गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक जैन, फिजिक्स लेक्चर। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट। अगर हम किन्हीं दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो स्केलर क्वांटिटी आती है तो हम उसे पढ़ते थे स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी। आज हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। It means when we multiply by two vectors and the result obtained is a vector quantity। जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो हम इसे कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, और इस वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इस वेक्टर प्रोडक्ट को हम और क्या नाम देते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। मीन्स ए क्रॉस बी। हम इसको कैसे लिखते हैं? ए क्रॉस बी। हम इसको और क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी। और जो यहाँ पे ए क्रॉस बी की वैल्यू आएगी वो आएगी ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा, और साथ में हम डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे यहाँ पे एन के, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे साथ में क्या मिलेगी? डायरेक्शन। ए की बी से क्रॉस करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा, और साथ में हम क्या यूज करेंगे? एन कैप। एन कैप यहाँ पे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो एन कैप होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ए क्रॉस बी। जिस प्लेन में ए और बी एक्ट होंगे उसके हमेशा किधर होगा? परपेंडिकुलर। जिस भी प्लेन में ए क्रॉस बी होंगे उसके परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होगी। मतलब ए एक डायरेक्शन में है, बी दूसरे डायरेक्शन में, वो दोनों एक प्लेन में है तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी का रिजल्ट है। हम इसको सॉल्व करने के लिए लेट करते हैं। हमारे पास जो ए वेक्टर है हम इसको लिखते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और हम बी वेक्टर को लिखते हैं बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, और वी फाइंड ए क्रॉस बी। और हम क्या फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे? ए क्रॉस बी। हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। ए वेक्टर वैल्यू है ए एक्स आई कैप, ए वाई बी कैप, ए जेड के, और जो बी वेक्टर है इसकी वैल्यू बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? ए क्रॉस बी। हमें यहाँ पे ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, मीन्स इनकी इसके साथ प्रोडक्ट करनी है। इसके साथ क्या करनी है हमें? प्रोडक्ट। तो देखो इसकी से मल्टीप्लाई होगा ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, फिर इसकी से फिर इसकी से प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जेड प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। फिर हमें इसकी इन तीनों से करनी है ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, फिर आपको करनी है ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, फिर ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, प्लस अब इसकी इन तीनों से मल्टीप्लाई करें ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, ए जेड बी वाई
के क्रॉस जे, ए जेड बी जेड के क्रॉस के। हमने सिंपल इसकी इससे इससे और इससे, फिर ए वाई की बी एक्स बी वाई बी जेड, फिर ए जेड की बी एक्स बी वाई बी जेड से मल्टीप्लाई। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि आई की पहले आई से जे से के से लाइन से लिखोगे, फिर जे की आई से जे से के से, तो जे क्रॉस आई लिखोगे, फिर जे क्रॉस के जे क्रॉस के, फिर के की कर रहे हैं आप आई से तो के क्रॉस आई, के क्रॉस जे के क्रॉस के। अब आप यहां पे एक चीज ध्यान रखोगे कि आई क्रॉस आई, आपको क्या ध्यान रखना है यहां पे कि आई क्रॉस आई 0 होगा, जे क्रॉस जे भी क्या होगा 0, और के क्रॉस के भी क्या होगा 0। अगर दो सेम का क्रॉस कर रहे हैं तो 0 आएगा, क्योंकि अगर हम दो सेम का क्रॉस करेंगे दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बनेगा, और साइन 0 में पता है किसके बराबर होता है 0 के, तो दो सेम का क्रॉस क्या आएगा 0। अगर दो हम डिफरेंट का क्रॉस करते हैं, जैसे आई की जे से क्रॉस करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा, लेकिन ये तीसरा वेक्टर की डायरेक्शन होगा कि अगर हम आई की जे से क्रॉस करें तो हमें क्या मिलेगा के, अगर हम जे की के से क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आई, और के की आई से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जे। अगर हम उल्टा क्रॉस करेंगे तो माइनस आएगा, जे क्रॉस आई माइनस आई, के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस। अगर हम डिफरेंट क्रॉस कर रहे हैं तो माइनस आएगा, सेम कर रहे हैं तो प्लस आएगा। ये कैसे याद रखना है, आप यहाँ पे सर्कल बनाओगे और सर्कल में लाइन से लिख दोगे 3 फिगर आई जे के, और क्लॉकवाइज प्लस आएगा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस आएगा। तो ये क्लॉकवाइज है, अगर आई की जे से क्रॉस कर रहे तो के आएगा, जे की के से करोगे तो आई आएगा, के की आई से करोगे तो जे आएगा प्लस। अगर उल्टा कर रहे हैं जे आई माइनस के, आई के माइनस के जे माइनस है। अगर हम उल्टा चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस, क्लॉकवाइज प्लस। तो यहाँ पर ये सेम है 0, ये सेम है 0, और ये सेम है 0। आई क्रॉस जे क्या तो वैल्यू आ गई ए एक्स बी वाई के क्या, आई क्रॉस के माइनस, मतलब माइनस का आ गया हमारे पास ए वाई बी एक्स जे, जे क्रॉस आई कहाँ पे मेरा माइनस कर, माइनस ए वाई बी एक्स के, ये 0 हो गया। जे क्रॉस के आई ए वाई बी जेड आई, के क्रॉस आई जे ए जेड बी एक्स जे, अब के क्रॉस जे उल्टा हो गया, के क्रॉस जे ये क्या आएगा माइनस का आएगा, ए जेड बी वाई आई, और ये क्या आएगा 0। अब आप यहाँ पे ध्यान रखना, दो टर्म आई की मिलेगी, दो टर्म जे की मिलेगी और दो टर्म के की मिलेगी, एक में आई प्लस का होगा, एक में माइनस का होगा, इनको ऐसा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई, फिर दो टर्म हमारे पास जे की मिलेगी, एक प्लस की एक माइनस की, ये माइनस की और ये प्लस की। अब इसे कैसे लिखेंगे ए जेड बी एक्स
माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप। अब ऐसे हमारे पास दो टर्म के की मिलेंगे, एक प्लस के माइनस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा किसका, ए क्रॉस बी का। ये रिजल्ट किस चीज का आ गया हमारे पास, ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी किसके बना गया, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के। अब हमें ये रिजल्ट को याद रखना है, तो इसको रिमेम्बर करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको कैसे हम याद रखेंगे। तो इसको याद रखने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो हम इसको लिखेंगे आई जे के। पहले ए के कंपोनेंट लिखेंगे ए एक्स ए वाई ए, फिर बी के कंपोनेंट लिखोगे बी एक्स बी वाई, और इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। और अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हमें आई को सॉल्व करना है, तो हम पहले यहाँ पे आई लिखते हैं और इसके वर्टिकल और इससे हॉरिजॉन्टल हम कट करते हैं। हमारे पास ये चार टर्म मिल गए। ये जो बच गई टर्म इसका हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी। फिर आपको जे सॉल्व करना है, प्लस का जे लिखोगे। अब इसको और इसको काट दो, दो टर्म ये बच गई और दो टर्म ये बच गया। इसको कटिंग किया हमने, इसके बाद क्या बच गया हमारे पास, ए जेड, इसकी मल्टीप्लाई बी एक्स, फिर ए एक्स की मल्टीप्लाई बी जेड प्लस का के है। तो के के नीचे और साइड में काट, के के नीचे और साइड में क्या करें, कट कर दें। क्या बचेगा हमारे पास, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है, देख लो ध्यान से। आई के जे कैप के कैप हम बाद में लिखेंगे, या पहले लिखो, पहले लिखेंगे। तो अगर हमें किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हमारे पास रिजल्ट ये आएगा। हम उसको इस टाइप से लिख के सॉल्व करें। एक एग्जाम्पल के थ्रू से हम सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा और बी वेक्टर दे रखा। ए वेक्टर क्या दे रखा हमारे पास, 2i माइनस जे प्लस के, और बी वेक्टर कितना दे रखा है, i प्लस 4j माइनस 3। हमें निकालना क्या है, a क्रॉस b। देखो a क्रॉस b, a क्रॉस b को लिखोगे कैसे आप, i कैप j कैप के कैप। सबसे पहला काम है हमें आई कैप जे कैप के कैप। अब हमें ए की बी से क्रॉस करनी है, तो पहले आप ए के कंपोनेंट को लिखोगे। आई का कंपोनेंट कितना है यहाँ पे 2, जे का कंपोनेंट कितना है -1 और के का कंपोनेंट कितना है +1। ऐसा बी के कंपोनेंट लिखोगे 1 +4 और माइनस का 3। सबसे पहला काम है आई और जे के कंपोनेंट को राइट करना। तो हमने सबसे पहले किसके कंपोनेंट लिखे, आई जे के लिखे, फिर ए का कंपोनेंट, फिर बी का। आई कैप की वैल्यू 2, जे कैप की वैल्यू -1, के कैप की वैल्यू +1, ऐसे बी। अब आप यहाँ पर लिखोगे आई कैप,
क्या लिखोगे आई कैप लिखोगे तो इसको और इसको काटो, इसकी मल्टीप्लाई करो, -1 की -3 से मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 की -3 से कितना आएगा 3, और फिर बीच में साइन किसका आएगा हमेशा माइनस का, 4 की 1 से मल्टीप्लाई करो 4 प्लस का j है, इसको काट दो इसको काट दो, इसके बाद ये है इसकी इससे मल्टीप्लाई करो 1 और इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, बीच माइनस है और ये माइनस का 6 प्लस k है, इसको काट दो और इसको काट दो, 2 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 माइनस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस है, ये कितना आता है माइनस का 1 आई है, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 1 7 जे है, माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 1 9 के है। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया A क्रॉस P। तो A क्रॉस P कितना आ गया हमारे पास -i प्लस 7j प्लस 9k। हाँ एक चीज और याद रखना, अगर हमें A क्रॉस B निकालना है, A क्रॉस B डज नॉट इक्वल B क्रॉस A। A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A के इक्वल होगा। अगर हमें A की B से क्रॉस करनी है तो माइनस B क्रॉस A के इक्वल होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे A क्रॉस B कितना है -i प्लस 7j प्लस 9। अगर आप यहाँ पे B क्रॉस A निकालते हैं तो आपका B क्रॉस A आता i -7j -9, मतलब ये जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और जो न्यूमेरिकल ना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।